हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो, और इस वीडियो की हेल्प से भी आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि आप इस स्कीम से भी 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो आज की स्कीम हमारी रिकरिंग डिपॉजिट। हो सकता है आप सब लोगों को पता हो, बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी इस वीडियो में जो आपको नहीं पता होंगी, और वो आप सीख सकते हैं इस वीडियो से। जैसा कि हमने थंबनेल में देखा, वो चीज़ हम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको मेरे साथ तक लास्ट तक बने रहना होगा। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज की स्कीम है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग का मतलब बार बार। रिकरिंग डिपॉजिट अर्न व्हाइल यू सेव, इट विल कल्टीवेट सेविंग हैबिट। एक तरह से आजकल जैसा आप देखते हैं, लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पैसे एक गुल्लक में या एक बॉक्स में डालते हैं और फिर कुछ फंड्स वगैरह में जमा करते हैं। वहाँ पर रिटर्न भी नहीं मिलती, बट केवल सेविंग करने के लिए। तो आरडी उन सब स्कीम का एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है, जहाँ पर आप हर एक महीने कुछ अमाउंट डालते रहेंगे और आपको इसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये एक ऐसी स्कीम है जहाँ पर आपको हर एक महीने कुछ अमाउंट डालना है, और फिर वो एक मैच्योरिटी के साथ एक हैंडसम अमाउंट होगा। तो रिकरिंग डिपॉजिट एक स्पेशल डिपॉजिट है जहाँ पर आपको टुकड़ों में पैसा डिपॉजिट करना है इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलमेंट, और आफ्टर सर्टेन टाइम इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, वो पैसा आपको मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल स्कीम है, जनरली हम लोग ये करते भी हैं। जैसे आपने मुस्लिम फंड में देखा होगा, वहाँ पर जमा करते हैं पैसे एक तरह से सेविंग हैबिट को कल्टीवेट करने के लिए, बट वहाँ पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। और ऐसे बहुत सारे फंड्स चल रहे हैं हमारे इस टाइम पर, जो लोग डेली कलेक्शन के लिए लोग आते हैं, हम उन्हें 100 रुपये डेली देते हैं या महीने के देते हैं, बट फिर हमें वहाँ पर क्या बेनिफिट नहीं रहता, वहाँ पर इंटरेस्ट हमें नहीं मिल पाता या कम इंटरेस्ट मिलता है, हमारा पैसों का भी थोड़ा रिस्क रहता है। बट अगर आप आरडी कराएंगे पोस्ट ऑफिस या बैंक में, तो ये सारे रिस्क खत्म हो जाएंगे। तो मीनिंग मैंने आपको बता दें, इट इज ए स्कीम जहां पर आपको एक छोटे अमाउंट में हर एक महीने पैसे जमा कराने, और एक टेन्योर के बाद आपको वो पैसे मिलेंगे। मिनिमम कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में अगर खुलवाएंगे आप 10 रुपये है, और बैंकों में 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, इस तरह से मिनिमम कंट्रीब्यूशन रहता है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं रहती है। मैं पोस्ट ऑफिस में मना करता हूँ कि पोस्ट ऑफिस में 5.80% इंटरेस्ट है, जो बहुत बहुत ज़्यादा कम है। तो पोस्ट ऑफिस में तो आप लोगों को कराना ही नहीं है, आपको कराना है बैंक में, वो भी देख कर कि किस बैंक का ज़्यादा है और उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। टाइप्स ऑफ आरडी, 2 तरह की आरडी होती हैं, एक रेगुलर डिपॉजिट स्कीम, एक होती है फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम। रेगुलर डिपॉजिट स्कीम में आपका पहले डिसाइड हो जाता है कि आपको 1000 रुपये महीना देना है, तो 1000 रुपीज़ फिक्स हो गए, पूरे टेन्योर में आपको 1000 देने हैं। फ्लेक्सी में क्या होता है, आप अमाउंट चेंज कर सकते हैं, पहले महीने 1000, फिर 10,000, फिर 15,000। तो फ्लेक्सी आरडी कराने में ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि रेगुलर में पेनल्टी वगैरह भी लगती है अगर आपकी कोई इंस्टॉलमेंट लेट हो जाती है। फ्लेक्सी में क्या होता है, जैसा आपने 2000 रुपये महीना इस महीने डाल दे, फिर 5000 डाल दे, फिर 10,000 डाल दे, तो उसमें पेनल्टी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो आप आरडी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अलग अलग बैंक की अलग अलग स्कीम होती हैं, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा वीडियो में। हु कैन ओपन, कोई भी ओपन कर सकता है। हाउ टू ओपन, बैंक्स में अगर आपके पास नेट बैंकिंग, आप ऑनलाइन 2 मिनट के अंदर अंदर आरडी स्टार्ट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग नहीं है तो आप मैनुअली फॉर्म भर सकते हैं, तो भी आपकी आरडी स्टार्ट हो जाएगी। एक और चीज़, अगर आप कोई सी भी स्कीम, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, ऑलवेज ऑप्ट ऑटो डेबिट फैसिलिटी। अगर कोई भी स्कीम आप स्टार्ट करते हैं तो ऑटो डेबिट फैसिलिटी का हमेशा टिक करिए, क्योंकि अगर आपकी एक भी इंस्टॉलमेंट मिस हो जाती है तो पेनल्टी और चार्जेस आपके लग सकते हैं। तो हमेशा ऑटो डेबिट फैसिलिटी को टिक करिए। और एक और चीज़, हमेशा नॉमिनी का फॉर्म भरिए, इन केस ऑफ डेथ आपके नॉमिनी को प्रॉपर अमाउंट मिल सके। और अगर आपने पहले से कोई स्कीम ले रखी है, आरडी करा रखी है, बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है, और नॉमिनी की आपने डिटेल दे रखी है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसे अपडेट करना ना भूलें। तो ये एक स्पेशल टिप थी अलग से, आप प्लीज़ इसे स्टार्ट करिए। लॉक इन पीरियड क्या होता है, जनरली 6 मंथ्स मिनिमम होता है और मैक्सिमम 10 ईयर्स होता है, बट ये बैंक टू बैंक डिफर करता है, बट जनरली ये पीरियड होता है। लोन, आरडी के अगेंस्ट लोन मिल सकता है 100%, 90% तक लोन मिल जाता है, जो भी इसका अमाउंट होता है। टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, जो भी आरडी पर जो इंटरेस्ट मिलता है पूरे साल का, वो टैक्सेबल होता है अदर सोर्सेज में। तो अपनी आरडी में आप एंट्री कराइए, उसमें इंटरेस्ट का जो अमाउंट आएगा वो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना है। टीडीएस, यस, टीडीएस भी इसमें एप्लीकेबल है, 10% टीडीएस इसमें कटता है। अगर सीनियर सिटीजन केस में जो इंटरेस्ट का अमाउंट बन रहा है ईयरली वो 50,000 से ज़्यादा है तो टीडीएस कटेगा, और इन अदर केस अगर वो 40,000 है तो भी टीडीएस कटेगा। और अगर आपने पैन कार्ड सबमिट नहीं करा है, या आपने गलत पैन कार्ड सबमिट करा है, या आपने पैन नंबर कंप्यूटर में गलत फीड हो गया है, तो आपका 20% टीडीएस कटता है। तो अपना पैन नंबर ज़रूर चेक कराएं, वेरीफाई कराएं।
कि आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो TDS कट कर तो नहीं आ रहा है, इसे चेक करना ना भूलें। ये जनरली जो फार्मर्स होते हैं, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इसका आपको ध्यान देना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरी इनकम जो है टैक्स लिमिट से, स्लैब रेट से कम है और मेरा TDS नहीं कटना चाहिए, तो आपको फॉर्म 15H और 15G फिल करना है। 15H आपको फिल करना है सीनियर सिटीजन अगर आपने तो, और 15G जो आपको फिट करना है वो करना है अदर केसेस में। प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ नहीं होता है, बट कुछ बैंक्स अलाउ कर देती हैं। प्री मैच्योर क्लोजर आप अलाउ कर सकते हैं विद सर्टेन काइंड ऑफ पेनल्टी, कुछ पेनल्टी के साथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर है। पोस्ट ऑफिस का मैं आपको बता देता हूँ, पोस्ट ऑफिस का सबसे कम है 5.80। तो ये पोस्ट ऑफिस में तो 100% मना ही करता हूँ कि पोस्ट ऑफिस में आपको करानी ही नहीं है। अब बैंक की जब बात करते हैं तो बैंक का मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको गूगल पे जाना है क्योंकि चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर लिखना है RD हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल्स ये ओपन हो जाएंगे। मैं आपको बता भी रहा हूँ जिससे फ्यूचर में भी आप देख सकें, क्योंकि ये वीडियो के बाद हो सकता है इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, तो आप इसे अपने आप भी देखना सीखें कैसे आप निकाल सकते हैं इंटरेस्ट रेट। देखिए जैसे ये आया है। एक चीज़ और, यहाँ पर थोड़ी टैक्स प्लानिंग भी आप कर सकते हैं और इंटरेस्ट का ज़्यादा बेनिफिट भी उठा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ SBI का जो है ये इंटरेस्ट 5.5 से 5.70 बहुत कम है, बट अगर आप ये अपने मम्मी पापा के नाम स्टार्ट कराते हैं तो आपको 0.50 से 0.75 डिपेंड बैंक टू बैंक इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, तो आप उनके नाम से भी RD स्टार्ट करा सकते हैं। तो दीज आर द इंटरेस्ट रेट गाइज। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ IDFC फर्स्ट बैंक का है 7.25% तक। ये टेन्योर के हिसाब से होते हैं, 1 साल की RD आप करा रहे हैं, 2 साल की करा रहे हैं, 3 साल की, आप कितने साल की चूज़ कर सकते हैं एज़ पर द बैंक नॉर्म्स। 7.75 IDFC का है हाईएस्ट सीनियर सिटीजन के लिए। इसके अलावा ये जन स्मॉल फाइनेंस बैंक AU फाइनेंस में 9.10 तक जा रहा है, और फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक इसमें आपका 9.50% तक जा रहा है। बट जो भी मतलब सुटेबल बैंक लगा आप वहाँ कर सकते हैं, ये नहीं हाईएस्ट इंटरेस्ट के चक्कर में आपका पैसा भी डूब जाए, तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको। कॉर्पोरेशन बैंक का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 7.30% तक है सीनियर सिटीजन के लिए, और अदर देन सीनियर 6.5 to 6.80% है। बाकी बैंक भी आप देख सकते हैं, और जो आपको चूज अच्छा लगता है आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको, जैसा कि मैंने बताया था कि आप इसमें 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं, वो कैसे मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने 20,000 रुपये डिपॉजिट करे और लेट से 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये अमाउंट आपका जो बनेगा, ये 20,000 रुपये आपने 20 साल तक 7% पे इंटरेस्ट करे। अब आप कहेंगे इसका 10 ईयर तो 10 साल ही होता है, कोई बात नहीं, आपने दोबारा मतलब 10 साल जैसे खत्म हुए आपने दोबारा स्टार्ट कर दी, तो 20 साल तक अगर आप 20,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे तो आपका ये 1,04,27,653 रुपये हो जाएगा। और आप कहेंगे जैसे मेरे पास तो 20,000 रुपये नहीं है, 20,000 रुपये नहीं है, तो आपके पास जितने भी ईजिली आप बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस अमाउंट को हम कम कर देते हैं। आप अगर 1,000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करते हैं 20 साल के लिए 7% पर, तो ये 5,21,383 रुपये होते हैं। और अगर ये 10,000 कर देते हैं तो ये 52 लाख रुपए हो जाते हैं। और 20,000 आप करते हैं तो 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं। और इसका टेन्योर अगर आप कम करते हैं तो अमाउंट उस हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे 10 साल मैंने करा 34 लाख रुपए। तो मैं ये चाहूँगा आप एक तो जल्दी इन्वेस्ट करें, स्टार्ट अर्ली, जिससे आपका टेन्योर जो है वो मैक्सिमाइज हो सके, आपकी रिटर्न ज़्यादा आ सके। तो मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल में बताया 20 साल तक 20,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके बन सकते हैं 1 करोड़ रुपए। इसमें बस आपको बैंक एक तो अच्छा चूज़ करना है और जो इंटरेस्ट सही दे और एक अच्छा बैंक हो। अच्छा बैंक आप देख सकते हैं उसकी क्रेडिट मतलब पास रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स महाराष्ट्र में डूब गए हैं, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो रेप्यूटेड बैंक है वहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं अपने छोटे से अमाउंट को करोड़ों रुपए में। बट इसके लिए यही टिप है कि आपको इन्वेस्ट जो है जल्दी करना है और अपना टेन्योर बड़ा रखना है। और अमाउंट जो है आप फ्लेक्सी आरडी करेंगे तो और ज़्यादा बेटर है, उसमें आप अपना अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, और बीच में अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप लोन भी ले सकते हैं। तो एक तरह से एक छोटी सी स्कीम है और मल्टीपल इसके बेनिफिट्स हैं।
और TDS का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप स्लैब रेट में नहीं आ रहे हैं, जैसे सीनियर सिटीजन का नाम लेते हैं तो स्लैब रेट में नहीं आ रहे हैं, तो TDS ना कटे, फॉर्म 15G 15H भरना ना भूलें, इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। तो गाइस ये आज एक छोटी सी स्कीम थी, RD हो सकता है आप सब लोगों को पता हो, बट फिर भी इस वीडियो को देखिए, इसमें कुछ ना कुछ आपको हेल्पफुल जरूर मिलेगा। जिन चीज़ों को हम याद नहीं रखते हैं वो चीज़ें भी आप इससे सीख सकते हैं, और अपना आज से आप प्लान करिए, क्योंकि डेली बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। तो आप अगर आज से स्टार्ट करेंगे तो एक हैंड्स अमाउंट आपका होगा जो फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो गाइस थैंक यू, फिर अगली बार मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।